एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 गेट 2023 का है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स दी हुई है m और हमें दो स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज m की पावर 8 प्लस m की पावर 12 इज डायगोनलाइजेबल एंड सेकंड स्टेटमेंट इज m की पावर 7 प्लस m की पावर 9 इज डायगोनलाइजेबल। हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट अपनी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इसके अंदर हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है, इफ a belongs to f n cross n is diagonalizable over f, then for any px belongs to fx, p of a is also diagonalizable matrix over f। क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल होगी वो भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये m के अंदर एक पॉलिनोमियल दी गई है, ये भी m के अंदर एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं m को डायगोनलाइजेबल प्रूव कर दूं तो ये दोनों पॉलिनोमियल m के अंदर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। लेकिन दूसरा केस ये भी तो पॉसिबल है m अपनी डायगोनलाइजेबल ना हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर m डायगोनलाइजेबल नहीं होती तो हम क्या करेंगे, इनको डायगोनलाइजेबल प्रूव करने के लिए या है या नहीं, हम किस चीज का यूज करेंगे, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर डायगोनलाइजेबल m है तो फिर अपना इस रिजल्ट को अपना यूज कर लेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपना m डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अब m को डायगोनलाइजेबल प्रूव करने के हमारे पास तरीके हैं, कौन कौन से, कि एक तो मैं अपना सबसे बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं, जो अपनी सबसे बेसिक वाली डेफिनेशन है। क्या उसमें क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स P ढूंढते हैं, इनवर्टिबल P सच दैट P इनवर्स AP इक्वल्स टू D। तो पहले अप्रोच अपनी क्या रहने वाली है, P इनवर्स AP इज इक्वल टू D। ए क्या है, जिस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल प्रूव कर रहे हैं। अगर ऐसी P मिल जाती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ए क्या हो जाती है अपनी डायगोनलाइजेबल, डी क्या होता है अपना इधर डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा। एंड आवर थर्ड अप्रोच इज मिनिमल पॉलिनोमियल वाले। उसमें क्या करना होता है, हमें मिनिमल पॉलिनोमियल को ये दिखा देते हैं, वो स्प्लिट हो जाती है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर के अंदर। तो ये तीन अप्रोच है अपनी मेनली जो हम यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से, पहले और तीसरे अप्रोच के लिए मेरे को क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। इसमें भी ये ए होना चाहिए मेरे पास, फिर पी ढूंढूंगी, और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए भी अपने को क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, जिसको डायगोनलाइजेबल प्रूव करना है। अब डायगोनलाइजेबल मेरे को तो इसको चेक करना है, मतलब ये मेरे पास मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसको निकालना तो एक लेंथी काम है। कैसे, m की पावर 8 निकाल लूं, फिर m की पावर 12 करूं, देन उनको ऐड करूं, लेंथी प्रोसेस है। तो पहले और तीसरे में को मैं अभी कंसीडर नहीं करूं क्योंकि बहुत लेंथी हो जा रहा है, m की पावर 8 और फिर 12 और फिर उनको ऐड करो, फिर फर्स्ट अप्रोच में p को निकालना पड़ेगा, थर्ड अप्रोच में मिनिमल पॉलिनोमियल को। तो ये दोनों को अब हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम अपने सेकंड वाले से प्रोसीड करेंगे। क्या, हर आइगन वैल्यू के लिए अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी को किसके बराबर दिखा दूं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। चेक कर रहे हैं हम आती है या नहीं। अगर एम जीएम के बराबर आ गई तो अपना डायगोनलाइजेबल है, नहीं आई तो नहीं है। उससे पहले अपनी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, ये चीज चेक करने से पहले सारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो सारे रूट्स हैं वो अपने फील्ड के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो अपना सेकंड अप्रोच के लिए अब एम इक्वल टू जीएम चेक करना है या नहीं, तो उसके लिए मुझे आइगन वैल्यूज चाहिए। तो एम की क्या मैं निकाल लेती हूँ, आइगन वैल्यूज। तो उसके लिए एम मैट्रिक्स अपनी क्या है, m इज इक्वल्स टू 4 - 3 1 0। तो 4 - 3 1 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, m माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 1 माइनस लैम्डा, दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन सॉल्विंग, minus lambda 4 minus lambda plus 3 is equal to 0. This again implies lambda square minus 4 lambda plus 3 is equal to 0. Clearly हमारे पास दो रूट दिख रहे हैं, क्या, 1 और 3। So lambda is equal to 1 और 3। तो दो आइगन वैल्यूज आ गई मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, सारे के सारे अपने फील्ड के अंदर है, दोनों रूट्स क्या है, रियल है अपने, ठीक है। अब ये हो गया, दोनों रूट्स आ गए मेरे पास। अब क्या करना है मुझे, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, 1 भी एक बार आया तो 1 की जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है अपनी वो भी 1 है, और जो 3 की जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, 1 है। तो जो am है ऑफ आइगन वैल्यू 1 इज 1, और जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है आइगन वैल्यू 3 की वो भी कितनी है, 1।
अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अरिथमेटिक से तो बड़ी हो नहीं सकती, या तो उससे छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, और जीरो हो नहीं सकती। इस बात को सोचना कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीरो क्यों नहीं होती, ठीक है। अब जीरो नहीं होती और 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को भी क्या होना पड़ेगा अपना 1 1 ही होना पड़ेगा। 3 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1, तो अरिथमेटिक भी 1 1 है और ज्योमेट्रिक भी 1 1 है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, m इज डायगोनलाइजेबल, राइट। तो m डायगोनलाइजेबल आ गया। अब अपना रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अगर m डायगोनलाइजेबल है तो उसके अंदर कोई भी पॉलिनोमियल होगी, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज m की पावर 8 प्लस m की पावर 12, ये भी क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल, इस रिजल्ट को यूज करके। दूसरे वाली भी क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल, क्योंकि ये भी m के अंदर पॉलिनोमियल है। अब इस बात का ध्यान रखना कि ये हम रिजल्ट तभी यूज कर पाए हैं जब अपनी m डायगोनलाइजेबल होगी। अगर m डायगोनलाइजेबल नहीं होती है तो उसके लिए हमें अपना पूरा प्रोसेस करना था, क्या, इसके आइगन वैल्यूज के लिए अरिथमेटिक इक्वल टू ज्योमेट्रिक चेक करनी थी, इसके केस में भी वही अरिथमेटिक इक्वल टू ज्योमेट्रिक। और इसके आइगन वैल्यूज निकालना आसान है, क्यों, अगर m के आइगन वैल्यूज पता है तो m के अंदर कोई पॉलिनोमियल है उसकी आइगन वैल्यूज मुझे पता होती है। ये बात तो हम जानते हैं ना कि यदि लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स A की, तो P ऑफ लैम्डा आइगन वैल्यू हो जाती है P ऑफ A की, पॉलिनोमियल की। जैसे यदि 1 मान लो आइगन वैल्यू है A की -1, तो A स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो यदि m की आइगन वैल्यूज हमें पता है तो जो ये पॉलिनोमियल्स दी हुई है इनकी भी निकल सकती है, फिर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं। ये हम तब करेंगे जब अपनी m डायगोनलाइजेबल ना हो, अदरवाइज हम अपना इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो दोनों डायगोनलाइजेबल आ गई, सो P स्टेटमेंट इज ट्रू और आल्सो Q स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आवर ऑप्शन D इज आवर करेक्ट ऑप्शन।